हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉम्स। माय नेम इज़ हिबानाज एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। मैं आपके लिए फिर एक शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फास्टेस्ट वे टू कवर एंटायर सिलेबस। जैसा कि हम सब जानते हैं CUET 2023 की डेट अनाउंस हो चुकी है। आपका एग्ज़ाम जो है लास्ट वीक ऑफ मई में कराया जाएगा। जो डेट दिया गया है वो 21 मई टू 31 मई दिया गया है। तो आप सोचोगे कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बहुत टाइम नहीं है, यही वो टाइम है जब आपको अपना टाइम एलोकेट करना है आपके अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटीज़। ठीक है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करनी है, आपको अपने सेमेस्टर्स एग्जाम की भी तैयारी करनी है, और फिर साथ के साथ आपको अपना CUET भी प्रिपेयर करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बोलूँ या स्टेप्स हैं, उनको अगर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक लेक्चर्स चाहिए, क्योंकि हम NCERT को बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड करो और रजिस्टर करो। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं बोल रही थी कि हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉलो द सीक्वेंस। मैं आपसे कहूँगी कि आप अपना सिलेबस पहले निकालो, उससे फेमिलियर हो। आप उसमें देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको ज़्यादा टाइम देना है। तो आपको एक सीक्वेंस बनाना है। जो आपको टॉपिक्स टफ लगते हैं उनके लिए ज़्यादा टाइम निकालना है, और जो इजी लगते हैं वो तो बाद में भी हो जाएंगे थोड़े टाइम में। तो एक सीक्वेंस को फॉलो करोगे, जब ही आप अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा पाओगे और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाओगे। स्टेप नंबर 2, नेवर स्टडी आउट ऑफ सिलेबस। क्या करना है आपको अपने सिलेबस का जो भी टॉपिक्स चैप्टर्स दिया हुआ है, आपको उसी पर स्टिक रहना है। आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो हम पहले बुक में पढ़ते हैं, उसके बाद गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, फिर इतना डिटेल चले जाते हैं कि एक टॉपिक ही हमारा 1 हफ्ता ले लेता है। फिर हम सोचते हैं कि टाइम कम रह गया, सिलेबस बहुत सारा था, पढ़ भी नहीं पाए। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। जितना सिलेबस में बोला गया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा बाद में पढ़ना। ठीक है, जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा पढ़ लेना, लेकिन अभी एग्जाम क्रैक करना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, सिलेबस में जितना दिया है उतना पढ़ना है। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, कैटेगराइज द चैप्टर्स। अब वो किस तरह से करोगे आप, बेस्ड ऑन PYQs। जैसा कि हम सब जानते हैं CUET 2022 का एग्जाम हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ था, इसलिए हमारे पास बहुत सारे PYQs नहीं हैं। लेकिन हमारे पास 1 साल का PYQ है, तो हमें उससे बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है कि हमारे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो NCERT से पूछे गए थे, तो हमें NCERT पढ़ना है। और दूसरी बात, अगर हमने पेपर एनालाइज करा था तो हमने देखा था कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, 5 से 6 सवाल पूछे गए थे, और कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जहाँ से 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, और कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जहाँ से एक भी सवाल नहीं पूछा गया। तो हम इन PYQs के बेसिस पर अपने चैप्टर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि कितना टाइम हमें किस चैप्टर को देना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो और ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, डोंट टच एक्स्ट्रा पोर्शंस ऑफ सिलेबस। क्या करना है आपको, आपका जो भी सिलेबस का सिलेबस मैं बोल रही हूँ कि पूरा देखना है, लेकिन जैसे अभी हम कैटेगराइज करेंगे अपने चैप्टर्स को तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कुछ भी छोड़ना है, कुछ भी स्किप करना है। स्किप कुछ भी नहीं करना है, सिलेबस में से पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सीक्वेंस को फॉलो करके। आपको जो लगता है कि PYQs जहाँ से पूछे गए थे तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उन्हें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद जहाँ से नहीं पूछा गया है उसके भी चांसेस हैं कि इस बार वहाँ से पूछ लें शायद, है ना, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस बनाने होते हैं और चैप्टर्स इतने सारे थे तो कहीं ना कहीं से तो पूछेंगे। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। लास्ट में जहाँ से बिल्कुल कुछ नहीं पूछा गया था और आपको भी लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ना चाहिए या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो लास्ट का जो भी टाइम है आपको वो उसको देना है। तो एक सीक्वेंस को फॉलो करना है और एक्स्ट्रा पोर्शन को इतना टाइम नहीं देना जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन को देना है। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है और एक्स्ट्रा पोर्शन कौन सा है, उसके लिए हम हैं। आप यूनिमॉम्स चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, तो डोमेन स्पेसिफिक लेक्चर्स मिलेंगे, इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाया और पढ़ाया जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। आगे हमारा क्या है, मॉक टेस्ट। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि चैनल पर डोमेन स्पेसिफिक आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, प्रैक्टिसेस करवाई जाएगी, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यही हमारे इंपॉर्टेंट टिप्स या स्टेप्स थे, इनको फॉलो करना है और एग्जाम को अच्छे से
क्लियर करना है, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।